हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर आधारित है। इसमें पहली शाखा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आगे है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक न्यूमिस्मैटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। एकोस्टिक एकोस्टिक में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी में कीड़ों या इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है। ओरिंथोलॉजी ओरिंथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर सेरीकल्चर में रेशम उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर में फलों का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी में जो भी खगोलीय पिंड होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया या जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। क्रोमेटोलॉजी क्रोमेटोलॉजी में फूलों को रंगों का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली रंगों का अध्ययन को ही क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। क्रोमोग्राफी क्रोमोग्राफी में नक्शा बनाने की कला के बारे में अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी में त्वचा रोगों का अध्ययन किया जाता है। आगे है इथोलॉजी इथोलॉजी में जीवों के प्रजातीय गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है। ओरिनोलॉजी ओरिनोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स जेनेटिक्स में वंशानुगत गुण का अध्ययन किया जाता है और फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। कोस्मोलॉजी कोस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है और गुर्दे या लीवर की जो इकाई होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क रोग का अध्ययन किया जाता है। उसमें इंक्लूड होती है तंत्रिका तंत्र और स्नायु तंत्र। पोमोलॉजी पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी वायरोलॉजी में वायरस या विषाणु का अध्ययन किया जाता है। पिस्सीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। इथियोलॉजी इथियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। आगे है मायोलॉजी मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। आगे है गायनेकोलॉजी गायनेकोलॉजी में स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और इसके डॉक्टर को बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। आगे है कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी में हृदय रोगों का अध्ययन किया जाता है। जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो कार्डियोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। आगे है फ्रेनोलॉजी फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। मेटालर्जी मेटालर्जी में धातुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे है न्यूमेरोलॉजी न्यूमेरोलॉजी में संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में तंतुओं और ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिपैटोलॉजी यकृत का अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। लिथोग्राफी में शिला और पत्थरों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेटिक्स में वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों का अध्ययन किया जाता है। आगे है फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। डायरेक्टली बोले तो सनलाइट का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में एक्स किरणों का अध्ययन किया जाता है और एक्स किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। जूकेमी में पशु रसायन का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन किया जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी के अध्ययन को कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और कोशिका हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई है और कोशिका की खोज रोबोट हुक ने की थी। एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। आगे है एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि। कैलोलॉजी में सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कोस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। सीमेटिक्स में शब्दों और वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। आगे है पेडोलॉजी में भूमि या मृदा का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है और छिपकली रेप्टाइल क्लास में आती हैं। सिल्वीकल्चर में काष्ठी
पेड़ों का संवर्धन और वनों का विकास का अध्ययन किया जाता है। आगे है फूलों के संवर्धन का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्षों व झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन अर्बोरिकल्चर कहलाता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन का अध्ययन टिश्यू कल्चर में किया जाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। जैतून की खेती को ओलिवी कल्चर कहते हैं। आगे है फूलों का अध्ययन, फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। बीज का अध्ययन, बीज के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। परागकण जो कि हमारे फूल में पाए जाते हैं उनके अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं। आगे है जीवाश्म का अध्ययन, जो हमारे फॉसिल्स होते हैं उनके अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। सरोवर विज्ञान का अध्ययन, जो भी हमारी वाटर बॉडीज होती हैं उनके अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन, भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन जो भी उसे जियोलॉजी कहते हैं। भूकंप का अध्ययन, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं और इसके यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। आगे है मौसम का अध्ययन, मौसम के अध्ययन को मेटेरियोलॉजी कहते हैं। आगे है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइट प्लांट किंगडम का एक डिवीजन है। आगे है मकड़ों या मकड़ियों के अध्ययन को एरिनियोलॉजी कहते हैं। आगे है तितलियों का अध्ययन, तितलियों के अध्ययन को लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ये कुछ जूलॉजी से रिलेटेड स्टडीज हैं। इसमें पहली है बीमारियों का अध्ययन, बीमारियों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। बीमारियों के लक्षणों का अध्ययन से ईटियोलॉजी कहते हैं। जो भी सिम्टम्स होते हैं उनकी स्टडी को हम ईटियोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था की बीमारी का अध्ययन, जो भी वृद्ध अवस्था में जो भी बीमारी होती है उनको हम जेनेटोलॉजी में स्टडी करते हैं। आगे है शिशु रोग का अध्ययन, जो भी शिशु होते हैं उसका अध्ययन हम पीडियाट्रिक्स में करते हैं। नवजात शिशु विज्ञान, उसे हम नियोनेटोलॉजी कहते हैं। नियो मतलब होता है नवजात। आगे है दंत विज्ञान का अध्ययन, दंत विज्ञान के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। नेत्र विज्ञान के अध्ययन को हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। कर्ण विज्ञान का अध्ययन, जो भी कान से रिलेटेड जो भी स्टडीज होती हैं वो उसको हम ओटोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाक के अध्ययन को हम राइनोलॉजी कहते हैं। रुधिर विज्ञान का अध्ययन, जो भी ब्लड से रिलेटेड स्टडीज की जाती है वो हेमेटोलॉजी में करते हैं। और ब्लड में रेड कलर के पिगमेंट को हीमोग्लोबिन कहते हैं। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी में स्टडी करते हैं। हृदय विज्ञान का अध्ययन, जो भी हार्ट से रिलेटेड स्टडी की जाती है वो कार्डियोलॉजी कहलाती हैं। कैंसर या कर्क रोग का अध्ययन, उसको हम ओंकोलॉजी में स्टडी करते हैं। आगे है घाव का अध्ययन, उसको ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। मोलस्का के कवच का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहते हैं। मोलस्का एक एनिमल किंगडम की क्लास है जिसमें एक हार्ड कलर का कवच पाया जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसकी स्टडी को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। एंजाइम्स का अध्ययन जाइमोलॉजी कहलाता है और एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं। उत्तम आहार विज्ञान का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी। जहर का अध्ययन, जहर यानी कि टॉक्सिक का अध्ययन हम टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। हड्डी या अस्थि का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहते हैं। तितलियों का अध्ययन, तितलियों के अध्ययन को लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों अगली टर्म है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने के बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम यूथेनिक्स में इंक्लूड करते हैं। आगे है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स आनुवंशिकता के नियम द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करते हैं। आगे है नल विहीन ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं और ऐसी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। जंतु की बाह्य आकृति संरचना का अध्ययन
मॉर्फोलॉजी कहलाता है और आंतरिक संरचना का अध्ययन फिजियोलॉजी कहते हैं। रक्त में जो एंटीबॉडीज या एंटीजन होते हैं उनका अध्ययन हम सीरोलॉजी में करते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं। आगे है आनुवंशिकता या वंशानुगति के नियम का अध्ययन आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के पिता कौन है? मेंडल, जिसने मटर के पौधे पर आविष्कार किए थे। आगे है पर्यावरण का अध्ययन। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। शरीर संरचना और वातावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन होगी। आगे है जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण से संबंधित अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है और इस तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसकी खोज रिक्टर ने की थी। आगे है वायुमंडल घटना का अध्ययन। वायुमंडल में जो भी घटनाएं घटती हैं उसे हम मौसम विज्ञानी में इंक्लूड करते हैं। आगे है पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी कहलाता है। पैर से संबंधित अध्ययन चिरोपोडी कहलाता है। आगे है पौधों का नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी या फिजियोलॉजी कहते हैं और बाह्य संरचना के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। वृक्षों व वनस्पति की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। वार्षिक वल्यों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। इसमें हम वार्षिक वल्य की सहायता से पेड़ों की आयु ज्ञात करते हैं। धर्म के अध्ययन को डिवाइनोलॉजी कहते हैं या थियोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। शब्द व अर्थ उत्पत्ति के अध्ययन को हम इथाइमोलॉजी कहते हैं। भाषा के अध्ययन को लिंग्विस्टिक कहते हैं। पुरातात्विक विज्ञान का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। इसे स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसिज इथाइनोलॉजी कहलाता है। किसी भी जाति के उत्पत्ति के अध्ययन को इथाइनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग एग्रोनॉमी कहलाता है। जो भी वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाती है, खेती की जाती है, उसको हम एग्रोनॉमी कहते हैं। द आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी लिक्जोग्राफी कहलाता है। शब्दकोश निर्माण की कला को लिक्जोग्राफी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।